So, hi guys, it's your boy DG Animation and I'm back with another वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पाको फेस रिवील एपिसोड के बारे में। तो गाइस, आप मुझे पता है ये आपको एपिसोड जरूर पसंद आने वाला है, तो वीडियो को लाइक मारना, इस वीडियो को लाइक मारना बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले मैं सबको थैंक्स करना चाहूँगा यार, जो मेरे 1K सब्सक्राइबर के हैं मैंने दिया था तुम लोगों को, गाइस आप लोगों ने कर दिया है वो पूरा, तो इसके लिए सबसे पहले थैंक्स। और हम 1K के बाद करने वाले हैं लाइव, तो यार जो बेल आइकन है ना उसको ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि जब भी मैं लाइव करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो रेडी रहना मेरी लाइव के लिए। मैं लाइव सिर्फ गेमिंग के साथ करूँ, फ्री फायर की या फिर बातचीत करूँ, तो आप भी वो कमेंट करके बता देना मुझे, मैं उसी हिसाब से करूँगा, ठीक है ना। और गेमिंग में अमंग अस या फ्री फायर जो भी गेम तुम कहोगे वो खेल सकता हूँ, वो भी कमेंट कर लेना, है ना। और इस वीडियो की बात करते हैं तो पाको का फेस्टिवल का एपिसोड मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और जब कम्युनिटी टैब खुल जाएगा तो मैं वहाँ पे 1K सब्सक्राइबर्स की कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए एक पोस्ट डाल दूँगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा कम्युनिटी टैब ओपन हो चुका है ना। तो आपको वो मिल ही जाएगा यूट्यूब की होम स्क्रीन पे। और जो स्कूल लाइफ लव स्टोरी का पार्ट 4 है वो भी जल्दी आएगा। तो अगर आप मेरे न्यू व्यूवर है ना, जो अभी सीधा इसी चैनल पे आके सीधा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि यार तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारा जो अगला है मेरा 1500 सब्सक्राइब, तो उसको पूरा करने के लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब। जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनको तो सब्सक्राइब करके ऑल पे बेल आइकन को दबा देना, जिससे मेरी वीडियो कभी भी तो मिस नहीं कर पाओगे। और जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे तो मैं 1K सबकी लगा ही दूंगा, स्टोरी तो लगा भी दी है, तो जाके चेक कर लेना, लिंक इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना गाइस। तो या फिर तुम अबाउट में जाके देख सकते हो मेरे न्यू व्यूवर्स कि इस चैनल पे क्या क्या आता है। जैसे कि इस चैनल पे आता है परमैन फैक्ट्स, परमैन लव स्टोरीज, परमैन एमवीज और परमैन से रिलेटेड मेन इन्फॉर्मेशन, कैंपेन और टीआरपी, इन सब से रिलेटेड, है ना। और गाइस तुम लोग परमैन टीवी पे देखा करो, क्योंकि परमैन टीवी पे देखे बिना परमैन की न्यू सीरीज तुम्हें एनिमेशन के साथ नहीं मिलने वाली है, तो फैमिली स्टोरीज से कुछ नहीं होगा, तो ठीक है ना गाइस। परमैन को टीवी पे देखना जरूर बोलो। और पिटिशन और वोट, और हाँ परमैन पिटिशंस को और वोट को करो जल्दी से। और चलो वीडियो को स्टार्ट करता है। सो लेट्स रोल दी इंट्रो। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं जो मिस्सू होता है वो भाग रहा होता है, क्योंकि वो हो चुका होता है स्कूल के लिए लेट, जो कि हमेशा की तरह। और जब वो भाग रहा होता है तो उससे रास्ते में कवाओ और साबू भी भागते हुए मिलता है, तो वो उनको रोक के उनसे पूछता है क्या तो तुम भी हमारी तरह लेट हो चुके हो। और कवाओ साबू भागते भागते बोलते हैं हाँ, और हमें तुम्हारी तरह रोज लेट होने की आदत नहीं है, तो हमें जल्दी से पहुँचना होगा। और ये सुन के मिस्सू बोलता है अरे यार तुम मेरे लिए रुक जाओ थोड़ा। और वो तीनों साथ में भागते हैं। जब वो क्लास में पहुँचते हैं तो जो टीचर होते हैं वो तीनों को पनिशमेंट में बाहर खड़ा कर देता है। तो कबाओ और साबू मिस्सू से बोलते हैं तुम्हें तो इसकी आदत है, पर हमें आप पहुँच के बहुत बुरा लग रहा है। और मिस्सू ये सुन के बोलता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो कि क्या करना चाह रहे हो। और तभी मिस्सू का जो बैज होता है वो बचता है, और जो मिस्सू होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और कबाओ साबू बोलता है ये कैसी आवाज़ है, ये तो परमैन के बैज की ऐसी आवाज़ लग रही है। वो मिस्सू बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो कबाओ साबू होता है वो बोलता है नहीं जरूर कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। और वो उसके हाथ को पकड़ते हैं और उसकी जेब में से वो बैज निकालते हैं और बोलते ओ ये तो परमैन का बैज है, ये तुम्हारे पे क्या कर रहा है। लेकिन मिस्सू जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि जो परमैन है वो उसने मुझे ये बैज दिया था, क्योंकि मेरे को उससे कुछ काम की बात करनी थी, जिससे उसने मुझे बोला था कि मैं उससे कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो कबाब बोलता है ओ तो ये तो परमैन का बैज है, तो ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है, ये तो मेरे पास रहना चाहिए। और ये बोल के वो उसको अपनी जेब में रख लेता है। लेकिन जो मिस्सू होता है वो बोलता है हे कबाब मेरे को मेरा बैज वापस करो। और साबू बोलता है लगता है मिस्सू तुम कबाब की पावर को भूल चुके हो। और कबाब बोलता है अब ये बैज मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि ये परमैन का बैज है, परमैन को मैं इस बैज से बुलाऊंगा। और वो ये बोल के उस बैज को बजाता है। और जब वो बैज से कॉल मिलाता है तो वो कॉल सीधा मिल जाती है पाको को। और पाको उसे उठाती है और बोलती है क्या हुआ परमैन तुम मेरे को कॉल क्यों कर रहे हो, कुछ काम था क्या। और जो कबाब होता है वो बोलता है कि अरे ये तो पाको को कॉल मिल गई है। और मिस्सू बोलता है क्या, और वो पाको जो होती है वो बोलते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। और जो मिस्सू को वो बोलती है कि परमैन तुम्हारी आवाज़ कबाब जैसी क्यों लग रही है। कबाब बोलता है परमैन का कहाँ, ये तो इससे तो मैं परमैन को बुलाना चाह रहा था, लेकिन ये तुम्हें कैसे मिल गया पाको। और पाको बोलती है लगता है मिस्सू ने फिर से कोई गड़बड़ कर दी है। और ये बोल के वो कॉल को काट देती है। और जो कबाब होता है वो बोलता है तुमने झूठ बोला, इससे तो परमैन को मिल ही नहीं रहा है कॉल, और वैसे भी परमैन का बैज, इससे परमैन को हम कॉल कैसे मिला सकते हैं उसी के बैज से। और जो मिस्सू होता है तभी यहाँ पे टीचर आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे शोर मचाना बंद करो और सीधा अंदर चलो। और वो उन तीनों को अंदर ले जाते हैं। और फिर स्कूल की बेल लग जाती है। और जब उनकी छुट्टी होती है तो जो मिस्सू होता है वो कबाब और साबू से मांग रहा होता है अपना बैज वापस, जो कि कबाब
हंसते हंसते मिस्सू का मजाक उड़ा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं ही बैच तुम्हें नहीं देने वाला। और मिस्सू बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि अगर कवाओ को ही पता चल जाता वो परमैन है तो वो बैडमैन उसे जानवर बना देंगे। और पीछे से तभी मिची को आती है और बोलती है हे कवाओ ये तुम्हारे हाथ में क्या। कवाओ उसे बताता है कि ये परमैन का बैज है, इससे हम परमैन को बुला सकते हैं। और ये सुन के मिची को बहुत खुश होती है और बोलती है क्या जल्दी परमैन को बुलाओ ना। और कवाओ बोलता है लेकिन मुझे पता नहीं कि इससे मैं परमैन को कैसे बुला सकता हूँ, शायद ये मिस्सू हमेशा ऐसी बैच से परमैन को बुलाता है। और तभी वहाँ पे पाको और बूबी के साथ आती है और जो मिस्सू होता है उससे बोलती है कि तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे थे। और ये बोल के वो कवाओ के हाथ में बैज देखती है और ये देख के वो बोलती है हे ये तो परमैन का बैज है। और वो सोचती है कि लगता है कवाओ ने इससे बैज छीन लिया। और वो ये बोल के बोलती है कवाओ से कि परमैन ने इस बैज को वापस मांगा है तो तुम ये बैज दे दो। और जो कवाओ होता है वो बोलता है कि मैं इस बैज नहीं दूंगा, मेरे को परमैन को उससे बुलाना है। और जो पाको होती है वो उससे गुस्सा करके बोलती है कि क्या तुम दोबारा बोल रहे जरा यही बात। और कवाओ जो होता है वो डर जाता है और वो उसका बैज वापस कर देता है, जो कि परमैन का बैज होता है उसे वो पाको को वापस कर देता है। और पाको होती है वो मिस्सू से बोलती है कि मैं कवाओ और तुम सबको बताने आई थी कि जो मिस्सू मेरे का कॉन्सर्ट है उसमें तुम सबको इनविटेशन मिला है तो तुम सब आ सकते हो वहाँ पर। जो कि मिस्सू मेरे का कॉन्सर्ट है वो आज शाम को है तो तुम वहाँ पर आ जाना, मैं यही बताने आई थी तुमको। और परमैन भी वहाँ पर आ सकता है शायद। और कवाओ बोलता है क्या मिस्सू मेरे का कॉन्सर्ट, मैं तो ज़रूर देखने आऊँगा। और मिस्सू बोलता है हाँ मैं भी आऊँगा। और ये बोल के वो पाको से बोलती है कि ये बैच तुम परमैन को दे देना। लेकिन मिस्सू बोलता है कि ये कवाओ मेरे से ये बैच फिर से छीन लेगा तो वो उसका बैच अपने साथ ही ले जाती है, जो कि परमैन का बैच वो अपने साथ ही ले जाती है। और वो सब मिस सुमीरे के कॉन्सर्ट में जा रहे होते हैं और जब ही वहाँ पर परमैन आता है और अपने बैच के साथ तो पता चलता है कि जो मिस्सू होता है वो मिस्सू नहीं मिस्सू का रोबोट होता है जो उनके साथ जा रहा होता है। और परमैन उनसे बोलता है क्या तुम सब भी मिस सुमीरे के कॉन्सर्ट में जा रहे हो। तो वो सब बोलते हैं हाँ परमैन तुम भी हमारे साथ चलो। और परमैन बोलता है हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मेरे को भी मिस सुमीरे का कॉन्सर्ट देखना है। तो वो सब जो होते हैं मिस सुमीरे के कॉन्सर्ट में जाते हैं और अपनी अपनी सीट्स पे बैठते हैं वहाँ पर जाकर। और जो मिस्सू का रोबोट होता है वो सबसे बोलता है कि उससे जो है कि वॉशरूम जाना है तो वो वहाँ पे भी थोड़ी देर में आता है वॉशरूम करके। तो सब बोलता है कि तुम जल्दी वापस आना। और जो मिस्सू का रोबोट होता है तो उसे पता नहीं होता कि कहाँ पर है वॉशरूम, तो वो रूम चेक कर रहा होता है एक एक करके। तो लेकिन जब भी वो मिस सुमीरे का जो रूम होता है जिसमें मिस सुमीरे अपनी रोबोट से बात कर रही होती है तो उस रूम के पास जाता है तो वहाँ पर उनकी आवाज़ें सुनता है। तो वहाँ पे उस रूम के अंदर झाँक के देखने लगता है तो वो देखता है कि मिस सुमीरे किसी से बात कर रही है, क्योंकि मिस सुमीरे की जो रोबोट होती है वो उल्टी तरफ मुँह करके बैठी होती है जिससे उन्हें दिखाई नहीं दे रहा होता मिस्सू को कि वो कौन है। और जो रोबोट होता है वो देख रहा होता है कि ये मिस सुमीरा आकर किससे बात कर रही हैं। और जब मिस सुमीरे उससे बात कर लेती हैं तो बोलती हैं कि लगता है मेरे कॉन्सर्ट का टाइम हो गया तो मेरे को जाना चाहिए। और वो तब उसकी नाक पर बटन दबाती है तो वो रोबोट बन जाती है। तो ये देख के मिस्सू का रोबोट जो होता है वो बहुत हैरान होता है और वो बोलता है क्या 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 मिस सुमीरे ही पाको हैं। ओ ये सोच के वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो देखता है कि मिस सुमीरे बाहर आ रही है तो वो वहाँ से जल्दी से कहीं पे छुप जाता है। और मिस सुमीरे को लगता है कि शायद यहाँ पे कोई अभी भी था और वो अपने रूम के आसपास देखती है पर उन्हें कोई नहीं दिखता। तो वो वहाँ से सीधा अपने कॉन्सर्ट के लिए चली जाती है। पर मिस्सू का रोबोट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है सब देख के और वो उसी रूम के अंदर जाता है और वहाँ पे देखता है उस रोबोट को। और वो देखता है कि यहाँ पे ये तो सही में रोबोट है और ये पाको का ही रोबोट है, मतलब पाको ही मिस सुमीरे है। और ये सोच के वो सोचता है कि ये बात मुझे जल्दी से जल्द मिस्सू को बतानी चाहिए कि पाको ही मिस सुमीरे है। और जब वो वापस उस रोबोट को देख के वापस गेट के बाहर तरफ मुड़ता है तो वो देखता है मिस सुमीरे उसे देख रही होती है। और वो मिस सुमीरे को देख के बहुत डरता है, बोलता है पापा पाको। और वो मिस सुमीरे बोलती है कि तुम यहाँ पर ऐसे कैसे तुम मेरी रूम में ऐसे झाँक रहे थे और ये तुम्हें पता चल गया है जो मेरे इस पाको की फेसिबल आइडेंटिटी। और जो मिस्सू का रोबोट होता है वो मिस सुमीरे को पाको देख के उसे पता चल गया होता है कि पाको ही मिस सुमीरे है। और मिस सुमीरे उसे बोलती है कि ये बात तुम यहीं पे इसी रूम में बैठे रहना जब तक मेरा कॉन्सर्ट ना हो और ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए तुम्हारे अलावा। और जो मिस्सू होता है वो देखता है कि मिस्सू का जो रोबोट होता है वो देखता है कि मिस सुमीरे उसे बोल के गई होती है और वो बाहर से उस रूम को लॉक कर जाती है। और जो मिस्सू का रोबोट होता है वो सोचता है कि अब मैं ये बात मिस्सू को कैसे बताऊंगा। और तभी उसे याद आता है कि जो मिस्सू ने उसे अपना बैच दिया होता है कि इस बैच को तुम छुपा के रखना ताकि कवाओ तुम उससे ये ले ना ले। तो वो उस बैच को निकालता और वो उस बैच से बूबी के बैच पे कॉल करता है। जो बूबी होता है वो उस बैच को उठाता और पूछता है कि यह कौन है ये। और तभी मिस्सू का रोबोट बोलता है कि तुम इसे परमैन को दे दो। और परमैन उस बैच को लेके बोलता है हेलो। और तभी मिस्सू उसे बता रहा होता है ये बात
और जो परमैन होता है वो बाहर, उसे सुनाई नहीं दे रहा होता क्योंकि कॉन्सर्ट हो रहा होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो वो वहाँ पे बाहर आने के लिए कह रहा होता है। लेकिन जो कबाओ साबू होता है वो मना कर रहे होते हैं कि परमैन तुम मिस सुमीर का कॉन्सर्ट छोड़ के ऐसे कैसे जा सकते हो। तो जो परमैन होता है वो वहीं पे बैठा रह जाता है और वो उस कॉल को काट देता है और बोलता है ये फालतू कॉल सुनने के लिए बस कहाँ टाइम नहीं है, मैं मिस सुमीर का कॉन्सर्ट देख रहा हूँ। और जो मिस्सू का रोबोट होता है वो कहता है आखिर इसने मेरा कॉल क्यों काट दिया। और मिस्सू का रोबोट वहाँ से बाहर जाने के लिए कोई और रास्ते ढूंढने लगता है, तो वो पीछे की विंडो देखता है, जिसके पीछे की विंडो जो की है खुली होती है, तो वहाँ से उस विंडो से निकलने के लिए ट्राई करता है। तो वहाँ पे उस विंडो को देखता है कि वो बहुत ऊंचाई पे होती है, तो वहाँ से कूद नहीं पाएगा। तो वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ और ये आइडिया बात कैसे बताऊँ कि पाको ही मिस सुमीर है। और वो सोचता है अगर मिस सुमीर का रोबोट यहाँ पर है तो मिस पाको की ड्रेस भी यहीं पर ही होगी, तो वो उस ड्रेस को ढूंढने लग जाता है। और उसे वो ड्रेस ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा होता है, लेकिन उसे वो कहीं मिल नहीं रही होती क्योंकि वो ड्रेस जो होती है वो मिस सुमीरे के पास होती है। और मिच्ची को सोचती है कि अभी तक ये मिस्सू वापस क्यों नहीं आया है, और वो सोच रही होती है क्या मुझे उसे देखने जाना चाहिए। तो वो परमैन से कहती है कि देखना परमैन अभी तक मिस्सू वापस आया नहीं है। तो परमैन बोलता है अरे वो लगता है कहीं और वो सोच रहा होता है परमैन अपने ही मन में कि कहीं उसका नोज का बटन तो नहीं दब गया जिससे वो वापस रोबोट बन गया हो। और वो मिच्ची को से कहता है कि लगता है मेरे को उसे ढूंढने जाना पड़ेगा, और वहाँ से जाता है और वहाँ पे रूम्स में चेक करने लग जाता है कि आखिर मिस्सू का रोबोट है कहाँ। और वो जब देखता है तो वो देखता है कि मिस्सू का रोबोट जो होता है वो वहाँ पर एक रूम में होता है और वहाँ पे बैठा हुआ होता है। तब वो कहता है हे रोबोट, और उसे जोर से आवाज़ लगाता है। तो वो मिस्सू का जो रोबोट होता है वो सुनता है अरे परमैन, और वो बोलता है कि परमैन इसे ये रूम बाहर से लॉक है तो तुम इसे खोलो, और ये मिस सुमीर का रूम है और मैं तुम्हें कुछ खास बात बतानी है इसके बारे में। और जो परमैन होता है वो कहता है अरे तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो, रुको जरा। और जब वो गेट खोलता होता है तो हम देखते हैं कि जो कबाओ और साबू होते हैं वो भी परमैन के पीछे आए हुए होते हैं और बोलते हैं कि ये परमैन किसी का रूम तो तोड़ रहा है, लगता है मिस्सू उस रूम में फंसा हुआ है। तो वो भी वहाँ पर उनके पीछे छुप के देख रहे होते हैं। जो परमैन होता है वो उस गेट को तोड़ देता है जिससे वो गेट खुल जाता है, और तभी मिस्सू का रोबोट बाहर आता है और उसे बोलता है परमैन परमैन। तो परमैन बोलता है अरे तुम थोड़ा आगे भी बोलोगे इसके। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ जो पाको के बारे में। परमैन बोलता है क्या हुआ पाको को। और वो बोलता है कि जो पाको है ना वो ही मिस सुमीर है। और परमैन बोलता है क्या। और जो कबाओ साबू होते हैं वो भी उस बात को सुन के बहुत हैरान होता है क्या मिस सुमीर है पाको। और वो बोलता है हाँ मैंने खुद देखा है यहाँ पे उनका रोबोट भी पड़ा है, जैसे कि हर किसी के पास रोबोट होता है, जैसे ही पाको का पिंक कलर का रोबोट है वैसे ही वहाँ पर रोबोट पड़ा हुआ है, तुम देखो जरा। और वो जब देखता है तो वहाँ पे वो उसे वहीं पे रोबोट दिख जाता है। परमैन बोलता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, पाको मिस सुमीर कैसे हो सकती है। और कबाओ और साबू पीछे से वहाँ पे देख रहे होता है, तो परमैन जरा ही पीछे देखता है तो उन्हें दिख जाता है कि कबाओ और साबू भी पीछे देख रहे हैं। और वो बोलता है हे रुको, और वो वहाँ से भाग रहे होते हैं। और परमैन बोलता है अरे नहीं, कबाओ और साबू ने भी ये बात सुन ली, तुम्हें थोड़ा धीरे बोलना चाहिए था। मिस्सू का रोबोट बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को नहीं पता था कि कबाओ और साबू तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। और ये बात सोच के परमैन बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है कि पाको ही मिस सुमीर कैसे हो सकती है। वो थोड़ा बहुत हैरान भी हो रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश भी हो रहा होता है कि पाको ही मिस सुमीर है। और पाको तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, यानी कि अगर पाको मुझे पसंद करती है तो इसी का मतलब सीधा सीधा ये है कि मिस सुमीर भी मुझे पसंद करती है। और वो सोच रहा होता है कि पाको उससे पसंद करती है, और ये बात सोच के वो अपने मन ही मन में बहुत खुश हो रहा होता है और कुछ सोचने लग रहा होता है अपने मन ही मन में। और उसका रोबोट देख रहा होता है, लगता है ऐसे ज़रा भी हैरानी नहीं हुई बल्कि इससे तो कुछ और खुशी हो रही है। और वो बोलता है अरे ऐसे बात तुम्हें ही पता नहीं चली है, कबाओ और साबू को भी ये बात पता चल गई है, और मिस सुमीर ने भी मुझे देख लिया था जब मैं उनके रूम में देख रहा था। तो ये सोच के बोलता है अरे बेवकूफ़ रोबोट, तुम्हें ये क्या कर लिया। और परमैन कहता है कि लगता है अभी हमें फ़िलहाल नॉर्मली कॉन्सर्ट में जाना चाहिए और वहाँ पे जाके बैठना चाहिए। और वहाँ पे वो दोनों चले जाते हैं, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। लेकिन जब मिस सुमीर होती है वो सोच रही होती है लगता है ये मिस्सू अपने रोबोट को कैसे ले आया बाहर, लगता है वैसे भी पता चल गया मैं क्या करूँ। और मिस सुमीर का जो कॉन्सर्ट होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। जब अगले सीन में हम देखते हैं परमैन अपनी ड्यूटी पे निकलता है तो वो पाको और बूबी को कॉल करता है और बोलता है कि यार लगता है हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आई है, वहाँ पर हमें लगता है जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या, और हमें वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचना है क्योंकि भी दूसरे शहर में इमरजेंसी है, तो हम तीनों को अपनी स्पीड करनी चाहिए। और जैसे ही पाको उसका हाथ पकड़ती है तो मिस्सू बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि मिस सुमीर ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ। और ये देख के पाको कुछ बोलती है कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और वो कहता है ऐसे कुछ बात नहीं है। तो पाको सोच रही होती है कि क्या अगर इस रोबोट ने उसे बता दिया कि मैं ही मिस सुमीर हूँ तो वो ऐसी हरकतें इसीलिए तो नहीं कर रहा।
और लेकिन वो उस समय उस बात को छोड़ के वहाँ पर चले आते हैं क्योंकि वहाँ पर इमरजेंसी होती है दूसरे शहर में, तो तीनों वहाँ से जाते हैं। लेकिन जब वहाँ पर सब वापस आ रहे होते हैं तो पाको मित्सू से पूछती है कि तुम्हारे रोबोट ने तुम्हें कुछ बताया क्या। लेकिन परमैन कहता है नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, मेरे रोबोट ने तो मेरे को अभी तक कुछ नहीं बताया है। पर पाको अपने मन ही मन में सोचती होती है मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि इसके रोबोट ने इसे कुछ नहीं बताया, पर लगता है ऐसे भी पता चल चुकी है मेरी आइडेंटिटी। लेकिन तभी नीचे से कबाब और साबू उसने आवाज़ देते हैं हे परमैन, और तभी वो वहाँ पर नीचे जाते हैं पाको, परमैन और भूवी। तभी वो सब पर पाको से बोलते हैं हे पाको, मुझे अब तुम्हारा ऑटोग्राफ दोगे क्या। पाको उनसे पूछती है कि पाको सोचती है आज तक तो कभी इसने मेरा ऑटोग्राफ मांगा नहीं, लेकिन आज ही मेरा ऑटोग्राफ क्यों मांग रहे हैं। और परमैन भी बीच बगल से बोलने लग जाता है कि मुझे भी तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए पाको। और ये सोच के पाको को यकीन होने लगता है इस मिस्सू के रोबोट ने इसे बता दिया, पर ये कबाब और साबू को कैसे पता चली ये बात। और पाको भी इतनी इंपॉर्टेंस मिलने से बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, बस उसे डर होता है तो बस इसी बात को होता है कि आखिर परमैन क्या करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि परमैन और बाकी सबको उसकी रियल आइडेंटिटी पता चल चुकी है, बस उसे इसी बात का डर होता है। लेकिन वो बहुत खुश होती है कि परमैन और बाकी सब उसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और वो उसे इतना पसंद करते हैं। और लेकिन वो वहाँ से उनको बोलती है कि अभी मुझे जाना है तो मैं तुम्हें ऑटोग्राफ बाद में दूंगी, और वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है। और परमैन कबाब और साबू से पूछता है कि आखिर तुम लोगों को पता चल गया है कि पाको की आइडेंटिटी ये है, तो लेकिन तुम्हें ये बात किसी और को नहीं बतानी है कि पाको ही में सुमीर है, ठीक है ना, और ये बात हमारे बीच में रहनी चाहिए वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और कबाब और साबू डर के बोलते हैं हाँ हाँ ये बात हमारे बीच में रहेगी। और परमैन बहुत खुश होते हुए बोलता है लेकिन पाको से तो पाको मेरे को सबसे अच्छा दोस्त मानती है, तुम ये बात जानती ही हो, पाको ही सुमीर है तो मतलब सुमीर ही मेरे को सबसे अच्छा दोस्त मानती है। और ये बात सुन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जो कबाब और साबू होते हैं वो बोलते हैं ये परमैन लगता है कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा है, साबू है ना, लगता है मैं चलना चाहिए, मुझे इसके ठीक नहीं लग रही तबीयत। और वो वहाँ से चले जाते हैं और परमैन बोलता है रुको, लेकिन वो वहाँ पर रुकते नहीं है। और परमैन बोलता है खैर जाने दो, मैं तो सीधा सुमीर यानी कि पाको से सबसे अच्छी दोस्त है मेरी। और परमैन यही बड़बड़ाते उड़ जाता है और वहाँ से चले जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि मिचिको जो होती है वो पोल के पीछे खड़े होकर ये सब सुन रही होती है और वो ये सब सुन के सोचती है क्या पाको ही सुमीर है, और अगर पाको ही सुमीर है तो इसका मतलब कि जो परमैन है वो तो मेरे को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देगा, और इन लोगों ने ऐसा क्या देखा जो उन्हें शक हुआ कि पाको ही सुमीर है। और ये परमैन फिर मेरे से कभी भी मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देके सिर्फ हमेशा पाको को इंपॉर्टेंस देगा, मुझे भी इसमें कुछ करना होगा। सो गाइस अभी मैं इस एपिसोड को यहीं पे रोकता हूँ क्योंकि मैं इस एपिसोड के आगे का सीन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गाइस देखो जैसे कि मैंने ये पूरा एपिसोड चलाया है पाको फेस रिवील का, एक मैंने कोई भी फैनमेड तरीके से नहीं चलाया। अगर ये एक ऑफिशियल एपिसोड भी होता तो ऐसा ही कुछ दिखता। मैं ये नहीं कह रहा स्टोरी लाइन भी ऐसी होती है, अगर टीवी ऐसा बनाता तो वो भी ऐसा ही होता कि वो भी फेस रिवील करता अगर पाको का सबके सामने। ये एपिसोड अभी पूरा तो नहीं हुआ पर फिर भी इसकी एंडिंग अगर ऑफिशियल तरीके से मैं करूँ तो वो किसी भी परमैन फैन को पसंद नहीं आएगी। तो मैं बता देता हूँ ऑफिशियल तरीके की एंडिंग क्या है कि जो परमैन होता है और बाकी सबको इसके पाको की आइडेंटिटी पता चल जाती है, और जो परमैन होता है उसे पता चलता है कि पाको की आइडेंटिटी सबको पता चल चुकी है, तो वो सुमीरे और परमैन और बाकी सबका पाको का फेस पाको का परमैन सेट ले लेता है और उसके फेस रिवील बोल रहा हूँ उसका वो कर देता है ब्रेन वॉश, और जो परमैन होता है उन सबका ही ब्रेन वॉश कर देता है। और इनको लगता है कि कभी पाको जैसा कोई वर्ड था ही नहीं इस दुनिया में, है ना। तो ये तो बिल्कुल भी एंडिंग पसंद नहीं आएगी अगर ये एक ऑफिशियल तरीके की एंडिंग हो, क्योंकि TVSI इसी तरीके से एंड कर सकता है इसको। पर अगर मैं फैनमेड एंडिंग करूँ या वो करूँ ऑफिशियल एंडिंग, ये आप लोग कमेंट कर देना, क्योंकि मैं इसी के ऊपर आगे पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि एक ही पार्ट इतना बड़ा बन जाएगा तो लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, एक ही में बोर हो जाएंगे लोग, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बना रहा हूँ, ठीक है ना गाइस। तो चलते हैं, इस वीडियो को ख़त्म हो गई है वीडियो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगले एम को करना जल्दी पूरा, तो जब तक के लिए गुड बाय गाइस।